नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज क्लास में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 नंबर और 8 नंबर चैप्टर का बात करेंगे क्लास 10th का। जी हाँ, बताना चाहते हैं कि टीआरई 4.0 या 5.0 का आप तैयारी करते हैं, 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं या 6 to 8 का या 11-12 का बनना चाहते हैं। चूँकि वहाँ पे साइंस आता ही आता है तो ये आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा मतलब कॉम्बिनेशन एक जगह रखा गया है। 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का भी टोटल आपको मिल जाएगा 6 क्लास से पूरा 10th क्लास तक का, और साइंस का भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज इतना काम का है कि आपको खुद ही रियलाइज होगा कि बहुत ही इसमें सीखने को चीज़ मिला। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। 7 नंबर लेसन करेंगे, उसके बाद 8 हम लोग करेंगे। पौधे में नहीं पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है कि पौधे में क्या नहीं पाया जाता है। मुझे लगता है आसानी से आप जवाब दे दिए होंगे, उसमें क्या नहीं होता है। अच्छा, गजब का क्वेश्चन है। पौधे में पाया जाता है, क्वेश्चन रहता तो आप रासायनिक नियंत्रण देते। पौधे में नहीं पाया जाता है तो ना ही इसमें तंत्रिका तंत्र होता है, ना तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रीय नियंत्रण यदि हो गया तो उसमें चूटी काटने पर उसको दर्द होगा, उसको हाथ उसका मतलब डाल तोड़ने पर उसको बहुत चिल्लाएगा, आवाज़ करेगा। समझ रहे हैं बात? उसमें रासायनिक नियंत्रण होता है। ये क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। समझ गए आप कि क्या होगा? रासायनिक जो नियंत्रण है वो पौधा में होता है, लेकिन ये दोनों नहीं होता है। पौधों में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाएगा? तो पृथ्वी के नीचे कौन जाएगा? जल जाएगा ना। ऑक्सीजन का विश्लेषण कहाँ होता है? सॉरी, ऑक्सीजन का संश्लेषण तब पत्तियों में होगा। विपत्तियाँ लिखा है जी। स्तंभ स्थिर देना होगा ऑप्शन के हिसाब से। विपत्तियों में समझ में नहीं आ रहा, विपत्ति क्या है? जड़ में होता नहीं, फल में होता नहीं, लेकिन स्तंभ शीर्ष इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो स्तंभ शीर्ष होता है किसी भी पौधा का, वो हरा पार्ट होता है, पत्ता वगैरह रहता है छोटा छोटा उसमें, तो उसी में ऑक्सीजन का संश्लेषण हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पे हो पाएगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है बुनर ग्रंथि, ये नहीं है। ब्रीसन हो गया, अंडाशय हो गया, पैराथोराइड हो गया, ये सभी क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है, बट बुनर ग्रंथि नहीं है। मनुष्य मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1.5 kg के करीब तकरीबन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक kg 650 ग्राम, इसी को बोलेंगे 1650 ml। आयतन ml में दिया है। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क मौजूद रहता है क्या कहलाता है? मस्तिष्क जहाँ मौजूद रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेनियन। क्रेनियन। सॉरी। रक्तचाप एवं श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ब्लड प्रेशर का और श्वसन का नियंत्रण पूछ रहा है आपसे, तो मस्तिष्क स्तंभ द्वारा होता है। मस्तिष्क स्तंभ आंसर याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है गैसीय से पादप हार्मोन है, तो पादप में ही गैसीय अवस्था में होता है। जिबरेलिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। क्या हो जाएगा आंसर? एथिलीन हो जाएगा, जो फल पकाने में मदद करता है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है महिलाओं में, अंडाशय द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय द्वारा। हार्मोन कहाँ स्त्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि में, बाह्यस्रावी ग्रंथि में, नलिका ग्रंथि में, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, बाह्यस्रावी में। हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी होता है।
बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? ऑक्सीजन। सेरिब्रम किसका भाग है? अच्छा क्वेश्चन है। अग्र मस्तिष्क का है सेरिब्रम। मादा जनन हार्मोन है महिलाओं में निकलने वाला। एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्टिडियोल हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा और उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब लास्ट में 4 डाल दीजिए। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाली संवेदी अंग है जहाँ से ध्वनि ग्रहण होता है, तो कान के अंदर कहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही आंसर बोलेंगे, श्रवणग्राही। प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरुज्ज में। उद्दीपन की पहचान होती है ग्राही द्वारा, प्रभाव द्वारा, उत्तरदायी द्वारा, बेचैनी द्वारा। तो ग्राही द्वारा आंसर होगा उद्दीपन की पहचान। गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन है एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, एस्ट्रोजेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन। किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से मनुष्य की लंबाई में अधिक वृद्धि हो जाती है? लंबाई की बात कर रहा है, वृद्धि हार्मोन। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र बना होता है, मेरुज्ज, मस्तिष्क, न्यूरॉन सभी से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हो जाएगा। 22 का क्या जवाब दीजिएगा? एक मिनट रुक जाइएगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए भाई। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, 2 हटा दिए। साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, वही तो साइटोकाइनिन आंसर होगा। इसका आंसर गलत दिया है। साइटोकाइनिन होता है पादप में और ये सब चीज़ जो है मनुष्य में होता है। 22 का आंसर गलत दिया हुआ है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? सोचने, हृदय स्पंदन, शरीर के संतुलन, सभी आंसर डालिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन क्या है? सॉरी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? यह हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? तो यह हार्मोन है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचारित होते हैं? उद्दीपन के रूप में होते हैं। रक्षी कोशिका निम्नलिखित में से किससे पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं निम्न में से किससे पाई जाती है? पत्तियों में। निम्नलिखित में से कौन में से कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों का उदीर अपोहन द्वारा करता है? नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, और उसी का बना हुआ यौगिक वगैरह। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु आपसे पूछ रहा है। इंडोडर्म से होता है, इंडोडर्म। थायरॉक्सिन का स्राव निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन मनुष्य में होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका वाहिनी, नलिका वाहिनी ग्रंथि है? विहीन, सॉरी, नलिका विहीन ग्रंथि बोला जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन, एकदम आसान है। एड्रीनल जो है नलिका विहीन है, एड्रीनल में कोई भी नलिका नहीं है। क्लियर है? वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान करती है कहलाती है। उद्दीपन पहचानने वाला कौन है पूछ रहा है?
ग्राही हो जाएगा, थोड़ा देर पहले भी हम लोग किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूषिका ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह हो जाता है। ग्वाइटर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन के नाम से उसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जहाँ लिखता है ना ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लिख दे रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखता है, ऊपर भी कई क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ था। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन आपसे पूछ रहा है क्या है, बहुत इजी है ना, नर हार्मोन है, ध्यान रखिए। एंड्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और एस्टेरॉन जो भी बोला जाता है वो है महिलाओं में। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? पेप्सिन, एड्रीनिल, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्जीन आंसर हो जाएगा। ये पादप का है, पेड़ पौधा में होता है ऑक्सीजन, और ये बढ़ाने का काम करता है, टिप पे रहेगा, फुनगी जो बोलते हैं हम लोग उसका। बीज रहित फलों के बनने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन, बीज रहित फलों के बनने से, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविता। तो ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन करे होंगे, थोड़ा भी माइंड आप लगा रहे होंगे तो आपको याद होगा। इसको बोलते हैं अग्र प्रभाविकता। 39 का, बीज रहित फलों के बनने को निम्न से क्या कहा जाता है? अग्र प्रभाविकता। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है? अलैंगिक, सॉरी लैंगिक, लैंगिक, एड्स, गोनोरिया, एक और दो दोनों हो जाएगा, ये दोनों लैंगिक से होता है। 4 आंसर देना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से नर हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, यही हो जाएगा। बात समझे, टेस्टोस्टेरॉन जो है नर हार्मोन है। इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है? थायराइड के द्वारा, पैराथाइड के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा। बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, अग्नाशय में से निकलता है, अग्नाशय से। निम्नलिखित में से जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है एक। जिब्रेलिन्स क्या है? ये हार्मोन है एक। पत्तियों का मुरझाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा 44 का? एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, अम्ल बोल सकते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है? अग्नाशय से निकलने वाला आपसे पूछ दिया, रेनिन आंसर हो जाएगा। रेनिन अग्नाशय से निकलता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है? पीयूष ग्रंथि किसको स्रावित नहीं करता है? तो मिलेटोनिन को नहीं करता है, मिलेटोनिन को नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन से अधिक स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का प्रभाव होता है? तो आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ग्रंथि से उत्तेजना बहुत तेजी से आता है। आयोडीन युक्त नमक, सॉरी आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है एक अमीनो अम्ल है। तंत्रिका आवेग के इस सिनेप्स पर पहुंचने पर तंत्रिकाक्ष का सिरा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एसिटाइलिन, एसिटाइल कालिंग बोलते हैं। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत नहीं है। निम्नलिखित में से सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आंसर क्या दिया? चालन तंत्रिका द्वारा, कभी नलिकाएं भी लिख देता है। सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4-5 के करीब आई थिंक होना चाहिए, 7-5। ये दोनों तो संभव नहीं होगा, पहला ही होगा 1.45, और ml में थोड़ा सा बढ़ जाता है। मस्तिष्क निम्नलिखित में से कितनी झिल्लियों से ढका हुआ है? मस्तिष्क कितने झिल्ली से ढका हुआ है?
3 झिल्ली से ढका है। मस्तिष्क के दूसरे भाग, बड़े भाग को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है पार्श्व मस्तिष्क। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपसे पूछ रहा है। कशेरुक रज्जु में, कशेरुक रज्जु में। निम्नलिखित में से जीवों का आधार क्या है? जीवन का आधार न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। एंडोलिम्फ नामक द्रव किस अंग से स्रावित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। 57 का आपका जवाब जो रहेगा वो रहेगा कान से। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहा जाता है? इसको डेंड्राइट्स या ध्रुमास्य कहते हैं, डेंड्राइट्स। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का परिणाम क्या होता है? बहुत अगर सक्रिय हो गया थायराइड ग्रंथि तो इसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर नाम का बीमारी हो जाता है, आयोडीन की कमी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग कौन सा है? 60 का आपका आंसर चला जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। 60 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क मेरुज्ज। क्या कह रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग कौन सा है? तो इसको मस्तिष्क मेरुरज्ज कहिए। स्पाइनल कॉर्ड। शरीर में समन्वय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? समन्वय की बात कह रहा है। तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, मतलब अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की होती है? अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं रसायनुवर्तन, रासायनिक क्रिया के द्वारा रसायनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है? ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है 63 नंबर का हो जाएगा आपका अंतःकरण। ऑक्जिन हार्मोन प्रवाह के किस भाग में संश्लेषित होता है? प्रवाह के अग्र भाग में रहेगा, सबसे आगे। छुई में मिमोसा पुडिका की पत्तियां छूने से लटक जाती है, क्यों? आंसर हो जाएगा पर्णधार पर स्फीत दबाव बदलता है, इसीलिए। फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल और बीज में बोला जा रहा है। कोई ऐसा चीज होगा ना जिसका सांद्रता तो उसको साइटोकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करके रखता है शर्करा को, खून मतलब चीनी को। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? यकृत, अग्नाशय है, अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों काम करता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? ये हो जाएगा सुजाक, क्योंकि गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस सभी लैंगिक जनक है। एक मिनट, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन रोग नहीं है? सारे हैं। ऐसे सुजाक लग रहा है हमको कि नहीं होना चाहिए। ऐसे नेट पे आप सर्च करके देखिएगा सुजाक क्या है। मुझे लग रहा है सुजाक शायद आंसर हो जाए, किताब में वैसे इसका आंसर गलत दिया गया है। आइए लेसन नंबर 8 को करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं? पहला है पुष्प के नर भाग को कहा जाता है पुमंग। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के विधि द्वारा होता है। पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको स्त्री केसर बोलते हैं। जयांग बोल सकते हैं, ठीक है, जयांग या स्त्री केसर। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। मादा का अंडाणु कहलाता है। पुरुष के जनन अंग का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? जनन अंग का सबसे आगे का शीर्ष भाग को क्या नाम से हम लोग जानते हैं? उसको बोलते हैं हायमेन। एक मिनट, पुरुष के जनन अंग का शीर्ष भाग कहलाता है, कुछ लोचा है, हायमन कहलाएगा। हायमन तो महिलाओं में होता है।
एक सेकंड मुझे दीजिएगा ज़रा। इसका किताब में आंसर गलत दिया हुआ है, ये महिलाओं का होता है, ठीक है। ग्लांस आंसर हो जाएगा। जो पुरुष में सबसे आगे का भाग होता है उसको ग्लांस के नाम से जानते हैं, या कभी कभी सिर या शीर्ष कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि को एक मिनट, स्त्री नसबंदी कहते हैं। सर्जिकल विधि को स्त्री नसबंदी बोलते हैं, लेकिन अगर दूसरा विधि बोला जाए तो कॉपर टी या लूप, ये सब हो सकता है आंसर, ठीक है। अंडाशय के भीतर पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। युग्मनज जो है विभाजित होकर बनता है, भ्रूण में तब्दील हो जाता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? पूछ रहा है आपसे कि भ्रूण का विकास कहीं तो होता है, गर्भाशय में होता है। भ्रूण कोष कहाँ अवस्थित होता है? पूछ रहा है कि भ्रूण कोष, तो इसको कहते हैं बीजांड में अवस्थित होता है। भ्रूण कोष कहाँ अवस्थित होता है? बीजांड में। स्वपरागन किन प्रकार के पौधे में होता है? सोचिए, स्वपरागन स्वयं, तो इसको बोलते हैं उभयलिंगी पौधा, जिसमें दोनों होगा, स्त्री और पुरुष एक ही पौधा पर होगा तब। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के जो नीचे सबसे आधारीय भाग होता है उसको हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवारें बनती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार बनती है, तो क्या कहिएगा? हॉल में तब्दील हो जाती है। निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, निषेचन का क्रिया जो है मुख्य रूप से होती है, कहाँ होती है? पुष्पीय पादप में होता है। कायिकीय प्रबंधन किसके द्वारा संभव होता है? कोई तो जगह होगा, तो जड़ से, तना से, पत्ती से, सभी आंसर डालिए, 4 नंबर, सभी चीज़ से कायिक प्रबंधन हो सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है, पता है आपको? उसका बीज जो होता है एक बार टूटता है बहुत सारा में। मानव मादा में गर्भकाल कितने समय का होता है? 9 माह का होता है मादा में, मानव में। जनन के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। निम्न में से किसमें माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? गर्भाशय के अंदर होता है ऐसा। एक सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन वो नहीं था। निम्न में से किस से माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? भ्रूण को। शुक्राणु का संचयन वृक्क से कहाँ होता है? शुक्राणु का संचयन वृक्क से लेकर कहाँ तक होता है? तो क्या कहिएगा? अधिवृक्क तक। शुक्राणु का संचयन वृषण से कहाँ होता है? अधिवृषण में। निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में, ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिनी। शुक्रवायु पुरुष में होता है। पराग कोश में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। पराग कोश पूछ रहा है आपसे, तो परागकण रहते हैं पराग कोश में। अनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों से अधिक होती है जिसमें प्रजनन होता है लैंगिक जनन द्वारा। निम्नलिखित में से उत्परिवर्तनों का क्या कारण हो सकता है? तो जीन में आकस्मिक परिवर्तन से उत्परिवर्तन हो जाता है, एकाएक अजब गजब हो जाता है। बकरी के पेट से कुत्ता का बच्चा जन्म ले लेता है। भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हुआ था ये बॉन बेयर के द्वारा किया गया था। बॉन बेयर पहला नंबर ऑप्शन था। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर दीजिएगा, डिब्रीज ने किया था उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या की कमी के कारण हो गई थी? तो विभिन्नताओं के बारे में वो नहीं बता पाए थे सही से। नेक्स्ट कहा जा रहा है, क्रोमोजोम निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? क्रोमोजोम का बनने का जो है न्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक प्रोटीन से क्रोमोजोम बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वरागित फसल है?
तो धान को बोलते हैं। जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बीजमैन के द्वारा दिया गया था जर्म प्लाज्मा। अगला कहा जा रहा है क्वेश्चन, ओकोजीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसको क्या कहिएगा? कर्क रोग से संबंधित है। उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण निम्नलिखित में से किस समय होता है? तो 33 का कहिएगा युग्मक बनते समय। युग्मक बनते समय। केचुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राणी है? केचुआ, तो इसको क्या कहेगा? द्वितीय लिंगी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो द्विगुणित किसको बोलते हैं? युग्मनज को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित आपसे पूछ रहा था, इसको कहिएगा पराग को। अगुणित है ये। पुनरुद्भवन की क्रिया निम्न में से किस में होते हैं? मतलब जो चीज खत्म हो गया उसको फिर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। स्पंजों में होता है पुनरुद्भवन। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे निम्न में से कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? मतलब जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा पैदा हो जाएगा एक से, तो मात्र उसको 8 महीना लगेगा। 8 महीना के अंदर 65,000 से अधिक पौधा वो विकसित कर सकता है। इतना फास्ट ग्रोथ है। निम्न में कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? एक ही बार करवे करता है। तो बहुत आसान है। पहला हो जाएगा बांस। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प लगता है? 12 वर्ष में एक ही बार फूल लगता ही है। इसको बोलते हैं नीली कुर्जी। नीली कुर्जी कहिए, या इसी को रेफ्लेसिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत गंदा महकता है जब ये फूल खिलता है, तो सड़ा हुआ मांस जैसा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद आपसे पूछ रहा है। अदरक हो जाएगा प्रकंद। हल्दी अदरक प्रकंद है। निम्नलिखित में से कौन सा कलिका रोपण उदाहरण है? कलिका रोपण, तो इसको बोलते हैं कायिक जनन का भाग है। करा गेहूं षटगुणित होता है, इसमें कुल गुणसूत्र संख्या 42 है। जो इसके किसी युग्मक निम्नलिखित में से कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 छक 42, षटगुणित मतलब 6, 7 छक 42। दिमाग लगा के। निम्नलिखित में से मक्का के अर्धसूत्रण 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित होता है? कवक, शैवाल, बायोफाइटा सबका अगुणित होता है। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर जाके संलयन हो रहा है, तो 46 का बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं उसको। मेढक वगैरह में होता है, मछली में। निम्नलिखित में से द्विखंड पानी में रहने वाला जीव का ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से द्विखंडन किस में पाया जाता है? 2 भाग में टूटना, द्विखंडन आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ये चीज़ होता है, द्विखंडन। निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधे के जनन में काम नहीं आता है? पुष्पीय पौधे के जनन में कौन सा चीज़ काम नहीं आता है? तो 48 का जवाब दीजिएगा कोनिडिया। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन द्वारा मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? पेनिसिलियम नामक कवक में। इसका आंसर हो जाएगा कोनिडिया। निम्नलिखित में से जीवों में कायिक किस प्रकार के होते हैं? द्विखंडन द्वारा। कायिकीय विभाजन, द्विखंडन। जेम्यूलस किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? जेम्यूलस, तो इसको बोलते हैं स्पंज में। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? सबसे ज्यादा वहां फैल जाता है, जलकुंभी को। निम्नलिखित में से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। खतरनाक चीज है, पूरा ऑक्सीजन खत्म हो, सारे जीव को मार देगा, इतना ऊपर फैल जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न हो जाती है? बहुत आसान है, ब्रायोफाइलम बोला जाता है। बहुत मोटा पत्ता होता है, इसको पत्थलचूर भी बोलते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब वो विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन होता है। यहाँ अम्ल लिख दिया गलती से।
अलैंगिक जनन होना चाहिए था, अम्ल गलती से प्रिंट है। निम्नलिखित में से किसमें बहुकोशिका भित्तिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा बाउचेरिया। कोनिडियन का निर्माण निम्न में से किसमें पाया जाता है? थोड़ा देर पहले ही हुआ है, पेनिसिलियम में होता है। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन किस प्रकार के होते हैं? आंतरिक निषेचन होते हैं उच्च श्रेणी में। निम्नलिखित में से गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? सो पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं कुछ बराओफाइटा में होता है। सल्ककंद बल्ब का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 60 का कहिएगा। प्याज। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग के बिच्छू। निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजनक प्राणी है? अंडा देने वाला। तो सभी सांप, मुर्गी, मगरमच्छ सभी अंडा देते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रय सवार। निम्नलिखित में से कौन उभय लिंगाश्रयी है? 64 का पहला का या नारियल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? अलैंगिक का नहीं है, सो पूछ रहा है। बोना, दवा लगाना, दाब लगाना, लेयरिंग, मुकुलन। तो 65 का क्या होगा? सोचिए। बोना, ये तो बीज बोया जाता है तो लैंगिक हो गया। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, जल, वायु, हवा सभी द्वारा यहाँ से वहाँ, एक सेकेंड सॉरी, स्थानांतरित हो सकता है। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है मेढक में, मछली में। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है तो पपीता एक लिंगी है, दो पैर होगा अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग होता है। निम्नलिखित में से ब्रायोकिलम, फाइलम होता है, किलम गलती से लिखते, ब्रायोफाइलम में बर्घी प्रजनन किससे होता है? पत्तियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे दोस्त 2 चैप्टर कंप्लीट होता है, 7 और 8। कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आज का सेवा इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए, बहुत सारे क्लासेस के लिंक डाल दिए गए हैं जो कि आपका देखना बहुत ज़रूरी है एक सीट पक्का करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, दोस्त मित्र में जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। बाय बाय।